नमस्कार। और अभी अपने साथ में श्रीमान सत्यनारायण जी हैं। ये जबलपुर से आए हुए हैं हमारे पास न्यूरोथेरेपी के डिप्लोमा के लिए सीखने के लिए। इनको काफी दिनों से कमर में दर्द है। कितने दिनों से है? ये सर 2-3 महीने से। 2-3 महीने से दर्द है। 2 महीने या 3 महीना? 3 महीने। 3 महीने से दर्द है। आप समझ सकते हैं कि कमर दर्द क्यों होता है। ज्यादातर व्यक्ति गलत तरीके से वजन उठा लेता है। आप दिखाइए, देखिए, आपका घर हो, जिम हो, खेत हो, बिजनेस हो, आपकी ऑफिस है, कहीं पर भी आप जब गलत तरीके से वजन उठा लेते तो आपकी कमर पे एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर की मात्रा बढ़ जाती है। उस प्रेशर के कारण वर्टिब्राओं के अंदर या तो जेल टियर हो जाएगा या फिर वो वर्टिब्रा डिफ्यूज हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर पड़ता है कब है, दिखाइए कि अगर मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं और आगे मेरी हैसियत है कि मैंने सिर्फ 20 किलो वजन उठा पाना है, उससे ज्यादा नहीं उठा सकता। अब आप देखिए, मैंने ऐसे झुका, इस तरीके से, देखिए ऐसे, इस तरीके से मैं अगर झुकता हूं इस तरीके से, और मैंने ऐसे वजन उठाया, अब देखिए आप, कमर से मैं ऐसे सीधा हो गया। आप समझिए 99.9% व्यक्ति को डिफ्यूज डिस्क बल्ज, एंटीरियर टियर, पोस्टीरियर टियर, पीआईवीडी या स्लिप डिस्क, ये मतलब कमर की कोई भी समस्या हो जाती है, कोई भी हो सकती है। अगर इसी चीज को हम चेंज कर लेंगे, आप ध्यान से देखिए कि अगर हमने ऐसे झुके तो हम झुकते समय ध्यान रखें, पहले हमने अपने घुटने झुकाई ये वाले इस तरीके से, फिर हमने अपनी कमर झुकाई और हमने दोनों चीजों से ऐसे करके हमने अपना घुटना और कमर झुका के दोनों चीजों के सहयोग से चीज उठाई तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हमने गलत तरीके से इस तरीके से सामान उठाया तो निश्चित है आपका कमर या पेट का दर्द आप या पेट की समस्या आप फ्री में ले लेंगे। ऐसे लोग जिम में जाते हैं, जिम में आप समझते हैं कि एक सामने वाले व्यक्ति बहुत तगड़ा है, कोई नया व्यक्ति गया तो उसको ज्यादातर 100% या 99% उसको डिस्क या पेट की समस्या के चांस रहते हैं। वो सामने वाले को देखता है कि ये इतना तगड़ा है, मैं इतना दुबला हूं, क्या मैं 2 दिन में इसके जैसा नहीं हो सकता, और वो हाइपर एक्टिविटी में एक लिमिट से ज्यादा वजन उठाने की प्रक्रिया चालू कर देता है और उसको स्लिप डिस्क हो जाती है या डिफ्यूज डिस्क हो जाती है या एंटीरियर टियर की प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब का भी सिस्टम अलग है। आप समझिएगा, किसी को एंटीरियर टियर हो गया तो वो व्यक्ति जल्दी ठीक नहीं होगा, किसी भी थेरेपी से ठीक नहीं होगा, एलोपैथी से ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके एक ही पार्ट में दर्द रहेगा, पूरी बॉडी में दर्द नहीं रहेगा, नीचे भी दर्द नहीं रहेगा और वो टियर जल्दी नहीं जाएगा। उसके लिए घरेलू नुस्खे अपनाने पड़ेंगे और आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना पड़ेगा। और दूसरी जो चीजें हैं उनमें व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। कमर दर्द, आप घर में हैं, आपने अलमारी को धक्का मारा, प्रेशर बढ़ गया कमर पे, आपने बेड उठाया, आपने ऑफिस के अंदर अपनी टेबल खिसकाई, कोई वजनीला सामान उठाया, तो आपको डिस्क होने के चांस रहते हैं। हमारे पास 80% केस गलत वजन उठाने से या इंजरी लगने से, या व्यक्ति गिर गया है, इंजर्ड हो गया है, उसके कारण हमारे पास आते हैं। 20% केस ऐसे आते हैं जो नॉर्मल होते हैं, बिना किसी कारण के उनको समस्या हो गई है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, इनको यूरिक एसिड बढ़ गया है और कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनमें आ जाता है। तो सत्यनारायण जी, आपको कैसे प्रॉब्लम हुई थी? ये सर एक बार मेरे को इंजरी हो गई थी। इंजरी होने के कारण सर ये बाद में मेरे को 2-4 साल बाद दर्द चालू हो गया सर। एक बार जंपिंग लिया, उसके बाद दर्द चालू था। पहले हल्का सा था, फिर इसके बाद सर बढ़ता गया, यहाँ से बढ़ता गया, यहाँ से। अभी भी दर्द है आपको? जी अभी भी। और ये परमानेंट दर्द रहता है? आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया सर, उन्होंने L4 L5 में प्रॉब्लम बताया था जी। L4 और L5 में डिफ्यूज डिस्क बताई जी। तो आपने फिर उसके लिए इलाज कराया? इलाज सर टेबलेट वगैरह जब तक ले रहा हूँ, जब तक ठीक रहा, फिर इसके बाद फिर दर्द चालू हो जाता है। तो पेन किलर ले रहे हैं आप? पेन किलर हाँ सर लेता हूँ, पर कुछ योगा एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो कुछ ठीक रहता था, पर ज्यादा वर्क करने की वजह से पेन चालू हो जाता है। हम अपनी न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं कि इनकी हल्की सी स्पाइन सेट कर देते हैं और इनकी कमर पे हम प्रेशर की मात्रा जो थी, जो इनके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, वो हम कम कर देंगे। तो जो डिस्क निकली हुई है वो धीरे धीरे डिस्क अंदर चली जाती है और व्यक्ति 100% स्वस्थ हो जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं कि हम काफी ठीक कर देते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा आड़े आ जाता है कि वो व्यक्ति नहीं ठीक होता। 100 में से एक व्यक्ति, 50 में से एक व्यक्ति, 20 में से 2 व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हम इनको ठीक नहीं कर सकते, जिनको लंबा समय चलता है। तो आप ध्यान रखिए, आप भी हमारे पास आए तो ऐसा मत सोचना कि यार प्रॉब्लम है तो 2 ही दिन में ठीक हो जाएगी। आप समझ रहे ना, कोई भी बीमारी 2 दिन में ठीक नहीं होती, वो अपना पूरा टाइम लेके ठीक होती है।
कमर दर्द साइटिका पेन हम जल्दी ठीक कर देते हैं, तो इनके ऊपर हम न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट्स देंगे, जैसे L5S1 एक घिसाई होती है, L345 फ्रैक्चर पॉइंट, JJ1 JJ2 पार्को हो गया, पेल्विक पॉइंट हो गया। ये कुछ पॉइंट होते हैं न्यूरोथेरेपी के जो हमें सिखाए गए, जो हमें मिले, वो हम इनके ऊपर लागू करेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे कि इनको क्या फील होता है। वैसे ही बैक पेन और साइटिका पेन 100% हम क्योरेबल है, उसको ठीक कर देते हैं। चलिए चल के आइए पूरा। अभी कहाँ दर्द फील कर रहे हैं आप? चलने में यहाँ पे दर्द खूब अच्छा खासा है, थोड़ा सा है, हल्का है सर। अच्छा। और इस तरफ भी होने लगता है सर। ज्यादा खड़े रहते तो ज्यादा हो जाता है। हाँ सर, ज्यादा जैसे चलने फिरने पे ज्यादा दर्द होता है। आइए लीजिए मुझे, उसको नीचे दीजिए, पूरी बॉडी, बस एक नंबर। अब इसमें जो हमने दिया है, ये हमने पूरी कमर के लिए दिया है, क्योंकि इनको पूरी कमर में दर्द था, तो इनकी पूरी कमर के वर्टिब्राओं को सेट किया है। एक होता है कि पर्टिकुलर एक ही वर्टिब्रा में दिक्कत है, तो उसी को ही सेट करना है या उसी को ही हमने ठीक करना है। अब क्या है कि इनको पूरे बैक में दर्द है जी, टोटली बैक में दर्द है, तो पूरी बैक में खिंचाव है, तो ये पूरी बैक का खिंचाव ठीक हो जाएगा। फिर आप देखिएगा कैसे दौड़ेंगे। नहीं सरकार, वो गर्दन नीचे कीजिए, बिल्कुल ढीले, बिल्कुल ढीले, बस ऊपर हो जाइए, पूरे ऊपर हो जाइए, इधर आइए, इसको ढीला छोड़ दीजिए और इसको टाइट कर लीजिए, इसको ढीला टाइट कर लीजिए, इसको ढीला छोड़िए, लेफ्ट वाला पैर ढीला। हाँ जी, पेट क्यों रही है, सराहना लगाइए, ऊपर उठिए, पूरी बॉडी ढीली। मुंडी दोनों पैर मोड़िए, आप मत मोड़िए सत्यनारायण जी। मोड़िए, यहाँ भी दर्द है, कड़कपन बहुत है आपकी कमर में। क्या किया आपने ऐसा? बस छोड़ दीजिए।
दर्द है? अब तो नहीं होगा? क्या कर रहा है? खड़े होइए। आराम से। इतनी हाइपर एक्टिविटी क्यों है सर का? जी मिलाइए। पूरी आंखें गिरी छोड़ो, गर्दन सीधी करो, घुटनों से नीचे हो जाओ, थोड़ा घुटनों से नीचे हो जाइए। गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, बस हो गया आपका। चल के आइए एक बार तेज, पूरे तेज चलिए, तेज। घोड़ा मत बनिए, घोड़े से थोड़े लोअर क्वालिटी वाले तरीके से चलिए। चलिए आइए। अच्छा लेटिए और दर्द बताइए। अभी कुछ कम हुआ है? जी सर। जी कितना कम हुआ है? 40%। 40% निकल गया जी। हाँ। ये दर्द क्या होता है, निकल जाता है। इसमें एक और चीज ध्यान दीजिए, किसी किसी व्यक्ति को यूरिन की तकलीफ हो जाएगी, उसको यूरिन का आउटपुट स्लो हो जाएगा, बूंद बूंद करके आएगा, क्योंकि सैक्रल पार्ट और पेल्विक का एरिया टाइट हो जाता है। अगर लूज हो गया तो आपको यूरिन ज्यादा जाना पड़ेगा, और टाइट हो गया तो आपको फिर बूंद बूंद आएंगी, कम आएंगी। किसी किसी व्यक्ति को जलन होती है दोनों पैरों में या सिंगल पैर में। किसी किसी व्यक्ति को पूरे ही पैर में दर्द रहता है। किसी किसी व्यक्ति के देखिए कमर कैसी टेढ़ी हो जाएगी इस तरीके से। मेरे तरफ ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे हिस्सा, ये देखिए, ये आप देखिए, वो ऐसे हो जाएगा, ये हिस्सा अंदर, ये निकल जाएगा। अभी ये देखिए, वो पूरा निकल जाएगा दर्द के कारण। जैसे व्यक्ति को दर्द होता है ना, वो उसको जिस स्थिति में आराम मिलता है वो उसी स्थिति में चला जाता है। धीरे धीरे फिर हम उसकी टिल्ट खत्म करेंगे, इंजरी खत्म करेंगे, उसकी डिस्क खत्म करेंगे, बैक पेन को सॉफ्ट करेंगे। ये तो 5 मिनट का हमने आपको दिखाया था, लेकिन इसमें पौना घंटा से 1 घंटा ट्रीटमेंट में लग जाता है। लेकिन निश्चित है कि 99% हम केस सॉल्व कर देते हैं न्यूरोथेरेपी के द्वारा। अभी आप लेटिए, आप अभी देखिए, जिसको साइटिका की समस्या है सीधे देखिए, जिसको साइटिका और बैक पेन है, ये पैर उठाइए राइट वाला, नीचे लेट के सीधा कीजिए। जिसको साइटिका है उसका ये पैर सीधा नहीं जाएगा, इस तरीके से उसकी ये सारी जो एरिया है ना पेल्विक का, ये सारा एरिया जुड़ जाएगा। अगर उसका ये पैर हमने उठवाया तो साथ में ये हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा उठेगा। अभी ये वाला उठाइए धीरे से। तो ये इनको बहुत सही है, इनको अभी आराम पड़ेगा तो इसलिए उठा पा रहे हैं। दोनों पैर उठाइए। अभी देखिए, जिसको साइटिका और बैक पेन सीवियर होता है, ऐसे दोनों पैर नहीं उठा पाएंगे, दर्द तुम्हारे चिल्ला जाएंगे। दिखाइए। तो ये वो चीज है कि आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ने देगी। न्यूरोथेरेपी मुझे लगता है कि 100% इस चीज में कामयाब है। आप यहाँ आएंगे तो शांति से ट्रीटमेंट लेने के लिए। देखिए, इसमें अशांति वाला व्यक्ति जल्दी ठीक नहीं होता। एक तो होता है कि कोमा वाला व्यक्ति, कोमा वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी क्रिया कार्य नहीं करेगी। ऐसी नेगेटिव व्यक्ति के ऊपर भी कोई भी क्रिया कार्य नहीं करेगी। कुछ भी कर लो लेकिन क्रिया कार्य नहीं करेगी। और पॉजिटिव व्यक्ति है, विश्वास के साथ ट्रीटमेंट लेता है तो उसके ऊपर सारी क्रियाएं कार्य करती हैं, टोटल क्रियाएं कार्य करती हैं। आप आइए। बैक की कोई भी समस्या है, चाहे साइटिका पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, बैक पेन है, नमस्कार।